इधर गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम से जीत का दावा किया और कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी एक्टिव है। क्या कुछ और कहा है, सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में तमाम पार्टियां कितनी ज्यादा एक्टिव है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। जेजेपी से लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी फाजिल पुरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जेजेपी कितनी एक्टिव है? हम बहुत अच्छे से एक्टिव हैं और करीबन 100 गांव के आसपास हम कवर कर चुके हैं। कैंपेन में दर्जनों लोगों से मिल चुके हैं और जो हमारे पार्टी के नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले बड़ा अच्छा काम किया हुआ यहाँ पे, तो मेरे को ज़्यादा मुश्किल हो नहीं रही है। पार्टी का कितना साथ मिल रहा है आपको? पार्टी का मेरा पूरा साथ है। मेरे लिए तो एक ये नई जर्नी थी, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में कोई खास अनुभव एक्सपीरियंस रहा नहीं। समाज सेवा में अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, बट इसमें मेरे को पार्टी का पूरा सपोर्ट मिला तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जिक्र किया है कि तमाम गांवों में आप गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं? अभी फिलहाल जितने भी गांवों में आप गए हैं, स्थिति क्या देखने को मिली है? करीबन में आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज भी गांव हमारा, आप ये मान के चले कि 75 साल पहले ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी गांव आजाद नहीं हुआ, पर जितने भी हम गांव में गए हैं, एंट्री जो हो रही है हमारी, आप देखिएगा कि उनमें नाले, सीवर, ओवरफ्लो, उनके अंदर से एंट्री हो रही है। जाने की जगह नहीं, अगर गाड़ी है तो जा सकते हैं, आप पैदल नहीं जा सकते। कल तो एक गांव में खेड़की दोला, जो बिल्कुल गुड़गांव के सटके है टोल के पास, उस गांव के अंदर एंट्री मेरी नाले के पानी के अंदर से, मगर इसी पानी से जाएंगे जहाँ से आम जनता जाती है। तो कोई सुधार नहीं आया, ना तो कोई सरकारी स्कूल अपग्रेड हुए, ना कोई हॉस्पिटल है उनके पास, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक जैसी कोई सुविधाएं हैं। बड़े बूढ़े बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन्स नहीं आ रही हैं, रोक लेते हैं। मोहल्ला अपना जितने भी गांव के अंदर और फैसिलिटीज़ होती हैं, कोई उनके पास खास है नहीं, ना बिजली टाइम पे है, बिजलियों के बिल ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी एक नई समस्या सामने देखने को मेरे को जो मिली है, जो दुबई कहने वाला गुड़गांवा है, अगर हम देखते हैं तो वो राजीव चौक से इस तरफ है, उस तरफ को भी कोई गया नहीं। गांव के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी हमने एक गौशाला के अंदर कूड़ा हटवाने का काम किया, जो काटरपुरी के आसपास है, कृष्णा चौक के आसपास। तो गांव के बाहर गौशाला है जहाँ 3000 गाय है, वहाँ पे मंदिर है भगवान का। मैं कहता हूँ कि नारे लगाने से नहीं होता, आस्था होनी चाहिए। बिल्कुल मंदिर के सामने डंप यार्ड बनाया हुआ है और उसमें आग लगी 1 महीने से। कैंसर जैसी, टीबी जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां उससे होने लग रही है। तो क्या वो गाय सुरक्षित है? क्या वो आसपास के गांव सुरक्षित है? विकास की बात करें तो विकास के नाम पे जीरो है, रिजल्ट के नाम पे बिल्कुल जीरो है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई जनता को उनकी जो कहते हैं ना कि हक की चीजें हैं, ये सुविधाएं उनके हक की हैं, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके सामने गुरुग्राम से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह हैं। अभी बीजेपी ने उन्हें उतारा हुआ है प्रत्याशी के रूप में। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? चुनौतियां उनके लिए हैं, काम उन्होंने नहीं किए। 20 साल से वो पावर में बैठे हैं। चुनौतियां तो उनके लिए होगी जब वो जनता के बीच में जाएंगे, जब जनता सवाल करेगी उनसे कि आपने 20 साल में हमें दिया क्या है। जनता पूछेगी कि 20 साल में आप थे कहाँ। वो चुनाव के समय में दिखाई देते हैं। तो चुनौती उनके लिए बढ़ने वाली, मेरे लिए नहीं। तो आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? जी नहीं। आपने जिक्र किया है कि आप लगभग 75 से ज्यादा गांवों में जा चुके हैं, चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, चुनावी समय भी चल रहा है और तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में भी नजर आ रही हैं। अगर आप बदलाव देखना चाह रहे हैं तो क्या बदलाव आप देख पाएंगे? तमाम गांवों में कितना बदलाव होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि गाँव के ना भोले भाले लोग हैं, उनकी कोई ज्यादा डिमांडें नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि इधर पालम बिहार साइड फाटक के अंडरपास बनाना है, लोग परेशान हो उसकी वजह से। सोसाइटीज के अंदर एक आरडब्ल्यू को सपोर्ट करना है, जिससे अच्छे से काम कर पाए, अच्छे पार्क हो, अच्छे सीवन हो, उनके सोसाइटी के गेट के सामने कोई कूड़ा ना डाले। वहाँ पे कूड़े हर जगह इतने गंदे तरीके से डाले गए हैं। गाँव के अंदर एक अपग्रेडेड स्कूल हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। आज हम
अच्छे परिवार से नहीं होते हैं, सामान्य परिवार से, जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं और भी जो बाहर से आए हुए हैं, वो महंगे हॉस्पिटल से अफोर्ड नहीं कर सकते। और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर है, ना कोई लैब है। तो हमारे पास जो नॉर्मल सुविधा है उनको हम अच्छे से अपग्रेड करके बना दें, हमें अगर आर्टेमिस की शक्ल ना देखनी पड़े, हम अपने सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज ले पाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सोच ये है कि जो पुराने मुद्दे पड़े 20 साल से, जैसे कि यूनिवर्सिटीज है, एक यूथ को रोजगार तो जब ही दोगे जब आप उसको पढ़ाओगे, जब उसको शिक्षा दोगे। आज गुड़गांव का कहीं दिल्ली भाग रहा है, कहीं पे डोनेशन दे रहा है, अरे हम उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज देंगे, गाँव के अंदर स्कूल देंगे जिसकी वजह से हमारी जो बहनें हैं वो गाँव में ही पढ़ पाए सेफ रहे। जो हमारी माताएं हैं जो परेशान हैं, जिनकी पेंशन्स नहीं आ रही है, उनको घर पेंशन देने का एक ऐसा मॉड्यूल बनाएंगे जिसके लिए उनको परेशान ना होना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजें जिन पे काम करा जाए। पुराना गुड़गांव है, उसके अंदर आप जाएंगे तो सिमटता जा रहा है। वहाँ पे मेट्रो आनी चाहिए, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ पे रोड होना चाहिए प्रॉपर चौड़ा, वो बनना चाहिए, कम से कम 2 लाइन का प्रॉपर रोड हो। जो सीवर लाइंस डाली जाती हैं वो जनसंख्या देख के डाली जाए। वहाँ पे लोग रह रहे, 5000 सीवर लाइन डल रही है 1000 आदमी के हिसाब से, तो ओवरफ्लो हो गई। तो पूरा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी प्लानिंग है, वो जीरो है, क्योंकि उसमें मेन रोल होता है नेताओं का। वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो छोड़ देते हैं ठेकेदारों पे, और ठेकेदारों ने सब बेच ही दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजों से बहुत चीजें हैं। मैं यूथ के लिए सबसे पहले जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी हो, तो जितना भी यूथ है टैलेंटेड है उसको बॉम्बे ना भागना पड़े, यहीं पे रह के अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। तो इन चीजों पे मेरे को काम करना है। आप भी तो फाजिलपुर से ही हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे को लगता था कि मेरे गांव की समस्या है, मेरे गांव में पानी भरता होगा, तो लेकिन जब अभी पूरी लोकसभा के अंदर घूमना हुआ तो मैंने देखा मेरा गांव तो फिर भी ठीक है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी बिजलियां नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। कुछ घर तो ऐसे हैं कि वहाँ पे कहते हैं कि 15 साल पहले रोड पास हुआ था, वहाँ पे आज तक रोड नहीं है। मतलब ये इन चीज के भी हम हकदार नहीं है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि इमोशनल सा वो मूवमेंट बन जाता है और बड़े उनको देख के परेशान होना पड़ता है। बच्चे हैं, मतलब आज उनको आई थिंक वो होंगे 7-8 साल के, उनके पास नॉलेज है, सिर्फ वो पढ़ाई उन्होंने इतनी करी है कि आइज नोज जो एक LKG बच्चे की होनी चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं, कह रहे कि स्कूल नहीं है, बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। तो देश तो पीछे जा ही रहा है। और मेरे को लगता है ये भी कहीं ना कहीं राजनीति है। ये चाहते हैं कि युवा हो, जो लोग हो, वो पढ़े ना अनपढ़ रहे। अनपढ़ रहेंगे तो राजनीति किस तरह से कह रहे हैं आप? ये राजनीति है कि लोगों को किस तरह की राजनीति है? वोटों की राजनीति है। अनपढ़ रखो, बहकाओ शेकाओ, वोट लो, क्योंकि पढ़ लेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमारा हक क्या है। आज हम पढ़ लिए, थोड़े बाहर चले गए। हमारे टाइम पे भी अगर अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटीज होती तो शायद मैं IAS अफसर होता है, IPS की तैयारी कर रहा होता। मेरे गाँव से भी कई लोग होते, लेकिन हमारे टाइम पे भी नहीं थी। तो उनको ये है कि इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समझदार हो जाएंगे, फिर इन्हें पता है कि हमें वोट का यूज कहाँ पे करना है। तो ये थे फाजिलपुरिया, जिन्हें JJP ने लोकसभा क्षेत्र यानी कि गुरुग्राम से प्रत्याशी के रूप में चुना है। देखने वाली बात होगी और कितना दिलचस्प होगा ये चुनाव, जिन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ साधना बत्रा, गुरुग्राम।